योग। पहला, कर्म योग। यहाँ योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्म कर्तव्य बताए गए हैं। इस कारण योग शब्द कर्म योग का वाचक है। दूसरा, ध्यान योग। वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति के समान चित्त की अत्यंत स्थिरता का वर्णन होने के कारण यहाँ योग शब्द ध्यान योग का वाचक है। तीसरा, समत्व योग। योग में स्थित होकर आसक्त रहित हो तथा सिद्धि असिद्धि में संबुद्धि होकर कर्मों के करने की आज्ञा होने से यहाँ योग शब्द समत्व योग का वाचक है। चौथा, भगवत प्रभाव रूप योग। इसमें आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाने का वर्णन होने से यह शक्ति अथवा प्रभाव का वाचक है। पांचवा, भक्ति योग। निरंतर अव्यभिचार रूप से वचन करने का उल्लेख होने से यहाँ योग शब्द भक्ति योग का वाचक है। यहाँ तो स्पष्ट भक्ति योग शब्द का उल्लेख ही हुआ है। छठा, अष्टांग योग। यहाँ योग शब्द का अर्थ सांख्य योग अथवा कर्म योग नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दोनों शब्द व्यापक हैं। यहाँ यज्ञ के नाम से जिन साधनों का वर्णन है वे सभी इन दोनों योगों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए योग शब्द का अर्थ अष्टांग योग ही लेना ठीक मालूम होता है। सातवां, सांख्य योग। इसमें सांख्य योग के विशेषण के रूप में आने से यह सांख्य योग का वाचक है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। योगी। पहला, ईश्वर। भगवान श्री कृष्ण का संबोधन होने से यहाँ योगी शब्द ईश्वर का वाचक है। दूसरा, आत्मज्ञानी। अपने समान सबको देखने का वर्णन होने से यहाँ योगी शब्द आत्मज्ञानी का वाचक है। तीसरा, सिद्ध भक्त। परमात्मा में मन बुद्धि को अर्पित बताए जाने के कारण तथा बदभक्त का विशेषण होने से यहाँ योगी शब्द सिद्ध भक्त का वाचक है। कर्म योगी। आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से यहाँ योगी शब्द कर्म योगी का वाचक है। पांचवा, सांख्य योगी। अभेद रूप से ब्रह्म की प्राप्ति इसका फल होने के कारण यहाँ सांख्य योगी का वाचक है। छठा, भक्ति योगी। अनन्य चित्त से नित्य निरंतर भगवान के स्मरण का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द भक्ति योगी का वाचक है। सातवां, साधक योगी। प्रयत्न से परम गति मिलने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द साधक योगी का वाचक है। आठवां, ध्यान योगी। एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा में लगाने की प्रेरणा होने से यहाँ योगी शब्द ध्यान योगी का वाचक है। नौवां, सकाम कर्मी। वापस लौटने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द सकाम कर्मी का वाचक है। संबंध। पूर्व श्लोकों में भगवान ने यह बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को सर्वथा पार कर जाएगी तथा तुम इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में निश्चल ठहर जाएगी, तब तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। इस पर परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ सिद्ध योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित ही किम प्रभाषी किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? प्रश्न, यहाँ केशव संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, क, अ, ईश और व इन चारों के मिलने से केशव पद बनता है। अतः क ब्रह्मा, अ विष्णु, ईश शिव, ये तीनों जिसके वपु अर्थात स्वरूप हों उसको केशव कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को केशव नाम से संबोधित करके यह भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत के सृजन, संरक्षण और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान साक्षात सर्वज्ञ परमेश्वर हैं। अतः आप ही मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न, स्थित प्रज्ञस्य पद के साथ समाधिस्थस्य विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? कुछ श्लोकों में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अर्थात परमात्मा में अचल भाव से ठहर जाएगी, तब तुम
योगों को प्राप्त हो गए, उसके अनुसार यहाँ अर्जुन भगवान से ही उस सिद्धि पुरुष के लक्षण जानना चाहते हैं जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है और जिसकी बुद्धि परमात्मा में सदा के लिए अचल और स्थित हो गई है। यही भाव स्पर्श करने के लिए स्थित प्रज्ञ के साथ समाधिस्थ विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, उपयुक्त अवस्था परमात्मा को प्राप्त सिद्धि पुरुष की अक्रिय अवस्था माननी चाहिए अथवा सक्रिय अवस्था? उत्तर, दोनों ही अवस्थाएं माननी चाहिए। अर्जुन ने भी यहाँ दोनों की ही बातें पूछी हैं कि किम प्रभाषेत और किम व्रजेत से सक्रिय की और किमासीत से अक्रिय की। प्रश्न, भाषा शब्द का अर्थ वाणी न करके लक्षण कैसे किया? उत्तर, स्थिर बुद्धि पुरुष की वाणी के विषय में किम प्रभाषेत अर्थात वह कैसे बोलता है, इस प्रकार अलग प्रश्न किया गया है। इस कारण यहाँ भाषा शब्द का अर्थ वाणी न करके भाष्यते कथ्यते अनन्याति भाषा, जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप बतलाया जाए, उस लक्षण नाम भाषा है, उस लक्षण का नाम भाषा है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाषा का अर्थ लक्षण किया गया है। प्रचलित भाषा में भी परिभाषा शब्द लक्षण का ही पर्याय है, उसी अर्थ में यहाँ भाषा का पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? इन प्रश्नों में क्या साधारण बोलने, बैठने और चलने की बात है या और कुछ विशेषता है? उत्तर, परमात्मा को प्राप्त सिद्धि पुरुष की सभी बातों में विशेषता होती है, अतएव उसका साधारण बोलना, बैठना और चलना भी विलक्षण ही होता है। किंतु यहाँ साधारण बोलने, बैठने और चलने की बात नहीं है। यहाँ बोलने से तात्पर्य है उसके वचन, मन किन भावों से प्रभावित होते हैं। बैठने से तात्पर्य है व्यवहार रहित काल में उसकी कैसी अवस्था है, और चलने से तात्पर्य है उसके आचरण कैसे होते हैं। संबंध, पूर्व श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध योगी के विषय में 4 बातें पूछी हैं। इन चारों बातों का उत्तर भगवान ने अध्याय की समाप्ति पर्यंत किया है। बीच में प्रसंगवश दूसरी बातें भी कही हैं। इस अकेले श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर संक्षेप में देते हैं। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामना को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रश्न, सर्वान विशेषण के साथ सहित कामान पद किनका वाचक है और उनका भली भांति त्याग कर देना क्या है? उत्तर, इस लोक या परलोक के किसी भी पदार्थ के संयोग या वियोग की जो किसी भी निमित्त से किसी भी प्रकार की मंद या तीव्र कामनाएं मनुष्य के अंतःकरण में हुआ करती हैं, उन सब का वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के सहित कामान पद है। इनके वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णा आदि अनेक भेद हैं। इन सब के सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही उनका सर्वथा त्याग कर देना है। प्रश्न, वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णा में क्या अंतर है? उत्तर, शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थों के बने रहने की और प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट हो जाने की जो राग द्वेष जनित सूक्ष्म कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता, उसे वासना कहते हैं। किसी अनुकूल वस्तु के अभाव का बोध होने पर जो चित्त में ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षा रूप कामना का नाम स्पृहा है। यह कामना का वासना की अपेक्षा विकसित रूप है। जिस अनुकूल वस्तु का अभाव होता है, उसके मिटने की और प्रतिकूल की विनाश की या मिलने की प्रकट कामना का नाम इच्छा है। यह कामना का पूर्ण विकसित रूप है और स्त्री, पुरुष, धन आदि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त करते रहते हुए भी जो उनके अधिकाधिक बढ़ने की इच्छा है, उसको तृष्णा कहते हैं।
यह कामना का बहुत स्थूल रूप है। प्रश्न, यहाँ कामान के साथ मनोगतान विशेषण देने का क्या भाव? उत्तर, इससे भाव दिखलाया गया है कि कामना का वासस्थान मन है, अतएव बुद्धि के साथ साथ जब मन परमात्मा में अटल स्थिर हो जाता है तब इन सब का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसलिए यह समझना चाहिए कि जब तक साधक के मन में रहने वाली कामनाओं का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। प्रश्न, आत्मा में ही संतुष्ट रहना क्या है? उत्तर, अंतःकरण में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद समस्त दृश्य जगत से सर्वथा अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष करके जो उसी में नित्य तृप्त हो जाना है, यही आत्मा में ही संतुष्ट रहना है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भी महापुरुष के लक्षणों में आत्मा में ही तृप्ति और आत्मा में ही संतुष्टि रहने की बात कही गई है। प्रश्न, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, इस कथन का क्या भाव? उत्तर, इससे भाव दिखलाया गया है कि कर्मों का साधन करते करते जब योगी की उपयुक्त स्थिति हो जाए तब समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि परमात्मा में अटल स्थित हो गई है, अर्थात वह योगी परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। संबंध, स्थित प्रज्ञ के विषय में अर्जुन ने 4 बातें पूछी। उनमें से पहला प्रश्न इतना व्यापक है कि उसके बाद के तीनों प्रश्न का उसमें अंतर्भाव हो जाता है। इस दृष्टि से तो अध्याय की समाप्ति पर्यंत उस एक प्रश्न का उत्तर है, पर अन्य 3 प्रश्नों का भेद समझने के लिए ऐसा समझना चाहिए कि अब 2 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। दुखेष्वनु विंगन मना सुखेषु विगतस्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। प्रश्न, दुखेषु अनुद्विग्नमना का क्या भाव? उत्तर, इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण उद्वेग का सर्वथा अभाव दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि जिसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिर हो जाती है, उस परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष को साधारण दुखों की तो बात ही क्या है, भारी से भारी दुख भी उस स्थिति से विचलित नहीं कर सकते। शस्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना, अत्यंत दुस्सह सर्दी गर्मी वर्षा और बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रोग जनित व्यथा, प्रिय से प्रिय वस्तु का आकस्मिक वियोग, बिना ही कारण संसार में महान अपमान एवं तिरस्कार और निंदादि का जो हो जाना, इसके सिवा और भी जितने महान दुखों के कारण हैं, वे सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसके मन में किंचित मात्र भी उद्वेग नहीं उत्पन्न कर सकते। इस कारण उसके वचनों में भी सर्वथा उद्वेग का भाव होता है। यदि लोक संग्रह के लिए उसके द्वारा शरीर या वाणी से कहीं उद्वेग का भाव दिखलाया जाए तो वह वास्तव में उद्वेग नहीं है। प्रश्न, सुखेषु विगत स्पृह का क्या भाव है? उत्तर, इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में स्पृहा रूपी दोष का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि वह दुख और सुख दोनों में ही सदा सम रहता है। जिस प्रकार बड़े से बड़ा दुख उसे अपनी स्थिति में विचलित नहीं कर सकता, उसी प्रकार बड़े से बड़ा सुख भी उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी स्पृहा का भाव नहीं उत्पन्न कर सकता। इस कारण उसकी वाणी में स्पृहा के दोषों का सर्वथा अभाव होता है। यदि लोक संग्रह के लिए उसके द्वारा शरीर या वाणी से कहीं स्पृहा का भाव दिखलाया जाए तो वह वास्तव में स्पृहा नहीं है। प्रश्न, वितराग भय क्रोध का क्या भाव है? इससे स्थिर बुद्धि योगी के अंतःकरण और वाणी में आसक्त भय और क्रोध का सर्वथा
अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थिति में किसी भी घटना से उसके अंतःकरण में न तो किसी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न हो सकती है, न किसी प्रकार का जरा भी भय हो सकता है और न क्रोध ही हो सकता है। इस कारण उसकी बुद्धि भी आसक्ति, भय और क्रोध के भावों से रहित, शांत और सरल होती है। संग्रह के लिए उसके शरीर या वाणी की क्रिया द्वारा आसक्ति, भय या क्रोध का भाव दिखलाया जा सकता है, पर वास्तव में उसके मन या वाणी में किसी तरह का कोई विकार नहीं रहता। केवल वाणी को उपयुक्त समस्त विकारों से रहित करके बोलना तो किसी भी धैर्य युक्त बुद्धिमान पुरुष के लिए भी संभव है, पर उसके अंतःकरण में विकार हुए बिना नहीं रह सकते। इस कारण यहाँ भगवान ने स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, इस प्रश्न के उत्तर में उसकी वाणी की ऊपरी क्रिया न बतलाकर उसके मन के भाव का वर्णन किया है। अतः इससे समझना चाहिए कि स्थिर बुद्धि योगी की वाणी भी वास्तव में उसके अंतःकरण के अनुरूप सर्वथा निर्विकार और शुद्ध होती है। प्रश्न: ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त लक्षणों से युक्त योगी ही वास्तव में मुनि अर्थात वाणी का संयम करने वाला है, और वही स्थिर बुद्धि है जिसके अंतःकरण और इंद्रियों में विकार भरे हैं। यह वाणी का संयमी होने पर भी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता। यह सर्वत्रानभिस्ने हस्त तत्प्रायप्य शुभाशुभम न विनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। प्रश्न: सर्वत्र अनभिस्नेह का क्या भाव? उत्तर: इससे स्थिर बुद्धि योगी में अभिस्नेह का अर्थात ममता पूर्वक होने वाली सांसारिक आसक्ति का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य अपने स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र और कुटुंब वालों में ममता और आसक्ति रखते हैं, दिन रात उनमें मोहित हुए रहते हैं तथा उनके हर एक वचन में उस मोह युक्त स्नेह के भाव टपकते रहते हैं, स्थिर बुद्धि योगी में ऐसा नहीं होता। उसका किसी भी प्राणी में ममता और आसक्ति युक्त प्रेम नहीं रहता। इसीलिए उसकी वाणी भी ममता और आसक्ति के दोषों से सर्वथा रहित शुद्ध प्रेममयी होती है। आसक्ति ही काम, क्रोध आदि सारे विकारों की मूल है। इसीलिए आसक्ति के अभाव से अन्य सारे विकारों का अभाव समझ लेना चाहिए। प्रश्न: शुभाशुभम पद किसका वाचक है तथा उसके साथ तत्पद का 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है? उत्तर: जिनके प्रिय और अप्रिय तथा अनुकूल और प्रतिकूल कहते हैं, उन्हीं का वाचक यहाँ शुभाशुभ पद है। वास्तव में स्थिर बुद्धि योगी का सांसारिक किसी भी वस्तु में अनुकूल या प्रतिकूल भाव नहीं रहता। केवल व्यवहारिक दृष्टि से जो उनके मन, इंद्रिय और शरीर के अनुकूल दिखलाई देती है, जो उसे शुभ और जो प्रतिकूल दिखाई देती हो, उसे अशुभ बतलाने के लिए यहाँ शुभाशुभ पद दिया गया है। इसके साथ तत्पद का 2 बार प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसी अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुएं अनंत हैं। उनमें जिस वस्तु के साथ उस योगी का संयोग होता है, उसके संयोग में उसका कैसा भाव रहता है, यही बतलाया गया है। प्रश्न: न अभिनंदति का क्या भाव है? उत्तर: इससे भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त शुभाशुभ वस्तुओं में से किसी भी शुभ अर्थात अनुकूल वस्तु का संयोग होने पर साधारण मनुष्यों के अंतःकरण में बड़ा हर्ष होता है। अतः वे हर्ष में मग्न होकर वाणी द्वारा बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं और उस वस्तु की स्तुति किया करते हैं। किंतु स्थिर बुद्धि योगी का अनंत अनुकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी हर्ष का विकार नहीं हो। इस कारण उसकी वाणी भी हर्ष के विकार से सर्वथा शून्य हो। वह किसी भी अनुकूल वस्तु या प्राणी की हर्ष गर्भी स्तुति नहीं करता।
यदि उसके शरीर या वाणी द्वारा लोक संग्रह के लिए कोई हर्ष का भाव प्रकट किया जाता है या स्तुति की जाती है तो वह हर्ष का विकार नहीं है। प्रश्न, न देदृष्टि का क्या भाव है? उत्तर, इससे भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में साधारण मनुष्यों को बड़ा भारी हर्ष होता है, उसी प्रकार प्रतिकूल वस्तु के प्राप्त होने पर वे उससे द्वेष करते हैं। उनके अंतःकरण में बड़ा क्षोभ होता है। वे उस वस्तु की द्वेष भरी निंदा किया करते हैं, पर स्थित बुद्धि योगी का अत्यंत प्रतिकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उनके अंतःकरण में किंचित मात्र भी द्वेष भाव नहीं उत्पन्न होता है। उस वस्तु के संयोग से किसी प्रकार का जरा भी उद्वेग या विकार नहीं होता। उसका अंतःकरण हर के वस्तु की प्राप्ति में सम, शांत और निर्विकार रहता है। इस कारण वह किसी भी प्रतिकूल वस्तु या प्राणी की द्वेषपूर्ण निंदा नहीं करता। ऐसे महापुरुष की वाणी द्वारा यदि लोक संग्रह के लिए किसी वाणी या वस्तु को कहीं बुरा बतलाया जाता है या उसकी निंदा की जाती है तो वह वास्तव में निंदा नहीं है, क्योंकि उसका किसी में द्वेष नहीं रहता। प्रश्न, उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथन का क्या भाव? उत्तर, इससे भाव दिखलाया गया है कि जो महापुरुष उपयुक्त लक्षणों से संपन्न हो, जिनके अंतःकरण और इंद्रियों में किसी भी वस्तु या प्राणी में संयोग वियोग में किसी भी घटना से किसी प्रकार का तनिक भी विकार कभी न होता हो, उनको स्थिर बुद्धि योगी समझना चाहिए। प्रश्न, इन दो श्लोकों में बोलने की बात तो स्पष्ट रूप से कहीं नहीं आई, फिर ये कैसे समझा जा सकता है कि इनमें वह कैसे बोलता है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। उत्तर, यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ साधारण बोलने की बात नहीं है। केवल वाणी की बात हो तब तो कोई भी दंभी या पाखंडी मनुष्य भी रटकर अच्छी से अच्छी वाणी बोल सकता है। यहाँ तो यथार्थ में मन के भावों की प्रधानता है। इन दो श्लोकों में बतलाए हुए मानसिक भावों के अनुसार इन भावों से भावित जो वाणी होती है उसी से भगवान का तात्पर्य है। इसीलिए इनमें वाणी की स्पष्ट बात न कहकर मानसिक भावों की बात कही गई है।